वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस मंच पर आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन है। सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है। सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है। काव्य के सिंधु में बाणी की लहर बाकी है। क्या हुआ गर रोशनी को ढक लिया अंधेरे ने। क्या हुआ गर रोशनी को ढक लिया अंधेरे ने। दीप तो बुझ गया पर किरणों का सफर बाकी है। पर किरणों का सफर बाकी है। साथियों, ये पंक्तियां हिंदी कविता के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संसार से अलविदा हो जाने के बाद उनके सम्मान में कही गई थी। इन पंक्तियों को अगर हम ठीक से देखें, इन पंक्तियों में महाकवि निराला के व्यक्तित्व की प्रखरता साफ साफ दिखाई देती है। हिंदी कविता के संसार में निराला एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी चेतना के कवि हैं जिनकी कविताएं छायावादी प्रतिमानों का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देती हैं। वैसे महाकवि निराला ने एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जैसे जूही की कली, जो मुक्त छंद की पहली कविता के रूप में जिसे याद किया जाता है, लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता, बादल राग और भिक्षुक और तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं हैं। साथियों, आज इस मंच पर हम महाकवि निराला की एक मशहूर कविता वह तोड़ती पत्थर पर बातचीत करेंगे और उसके काव्य सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, यह कविता इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूरनी का जिस तरह से निराला जी ने चित्रण किया है वह अद्भुत है। हिंदी कविता के इतिहास में वह तोड़ती पत्थर कविता एक कालजयी कविता के रूप में सामने आती है। साथियों, शुरू से ही इलाहाबाद सत्ता का, संस्कृति का और शिक्षा का एक बड़ा शहर रहा है, एक बड़ा ही केंद्र रहा है। वैसे समय में एक तरफ एक मजदूरनी स्त्री भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने जैसा घिनौना कार्य कर रही है, तो वहीं सड़क के दूसरी तरफ बड़े बड़े लोगों की अट्टालिकाएं, प्राकार परकोटे वाली कोठियां दिखाई देती हैं। वाकई में इस कविता के बहाने निराला जी ने श्रम करती हुई उस स्त्री के बहाने सामंती ढांचे को तोड़ने की कोशिश की है। और ये पूरी की पूरी कविता प्रगतिशील चेतना के तमाम सौंदर्य को अपने आप में समाहित किए हुए है। साथियों, कविता की ये पंक्तियां, कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। साथियों, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन। श्याम तन भर बधा यौवन। नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू। गर्द छिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार। देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। साथियों, महाकवि निराला की इस कविता में आपने देखा कि किस तरह से एक मजदूरनी पत्थर तोड़ने जैसा घिनौना काम कर रही है और वहीं उस काम को भी
वह प्रिय कर्म रत मन, अर्थात वह अपने कामों में सबसे प्रिय काम मानकर पूरी तल्लीनता के साथ कर रही है। एक तरफ इलाहाबाद का वह पथ जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की पर कोठे वाली प्राकारों वाली अट्टालिकाएं हैं, वहीं दूसरी ओर बिल्कुल खुले आसमान में भरी दोपहरी में वह पत्थर तोड़ने का काम करती हुई मजदूरनी। वाकई में निराला ने इस कविता में श्रम करती हुई ऐसी स्त्री का जिक्र किया है जो अपने आप में हिंदी कविता के संसार में निराला है। यह कविता उस सामंती ढांचे को, उस बड़े बड़े पूंजीपति व्यवस्था पर भी एक करारा प्रहार करती है, जो यह दावा करती है कि नहीं, हम परोपकारी हैं, सहृदयी हैं और गरीबों के लिए हम काम करते हैं। साथियों, अगर ये कविता आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।